सकता था। पहला जो रीजन था उसका नाम था क्राउन, जो कि गम के ऊपर का रीजन था। उसके बाद दूसरा जो रीजन था उसका नाम था नेक, और तीसरा जो रीजन था उसका नाम था रूट। ठीक है, ये आपका जो क्राउन होता है वो आपके टीथ का वह हिस्सा होता है जो गम से ऊपर निकला हुआ होता है, जबकि जो नेक का रीजन होता है वो आपका गम में पाया जाता है, मसूड़ा जो होता है जिसको बोलते हैं उसमें पाया जाता है। और ये जो आपका गम के रीजन में जो पाया जाता है उसको हम लोग नेक बोल रहे थे, जबकि आपका जो जा बोन था, जा बोन में जो पाया जाता है रीजन टीथ का, उसको कहते हैं रूट। ठीक है, इसको हम लोग पीछे देखे थे। अब इसी को हम लोग जो है ना थोड़ा सा आपको डिटेल से फिगर भी बना के हम पीछे दिखाए थे अपने भी, और अभी दिखाना चाह रहे हैं फिर से उसको। देखो, सबसे बाहर का लेयर का नाम क्या था? इनामेल। दूसरा का नाम था डेंटाइन। तीसरा का नाम जो है वो आपका है पल्प। उसके बाद कैविटी और पल्प है। पल्प कैविटी में क्या भरा हुआ है? पल्प है। और पल्प कैविटी का जो अंदर का लाइनिंग लेयर है उसका नाम था ओडोंटोब्लास्ट। तो दो लेयर तो कम से कम बहुत महत्वपूर्ण है, पहला इनामेल, दूसरा डेंटाइन। जो तीसरा लेयर है जो अंदर में सेल्स का बना होता है उसका नाम है ओडोंटोब्लास्ट। ठीक है, ये जो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स का जो लेयर है ये क्या करता है? टीथ को बनाने का काम करता है। ये देखो, ये जहां से आपका ये नेक शुरू हुआ है, किसका? आपके दांत का, मतलब गम के पास से लेकर कहां तक? आपके जा बोन तक। ये जो रीजन है इसमें इनामेल नहीं पाया जाता है। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है टीथ का उसका नाम क्या था? इनामेल। ये केवल क्राउन के रीजन में पाया जाता है, ये आपके नेक और रूट के रीजन में नहीं पाया जाता है। नेक और रूट के रीजन में इनामेल के जगह पर क्या पाया जाता है? तो आपका सीमेंट नाम का एक लेयर पाया जाता है, या सीमेंटम बोलते हैं इसको, वो लेयर पाया जाता है। फिर से बोल दे रहे, इनामेल जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है टूथ का, और ये जो है आपका ये पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ क्राउन के रीजन में। ये आपका नेक और रूट के रीजन में नहीं पाया जाता। तो नेक और रूट के रीजन में इनामेल के स्थान पर जो लेयर पाया जाता है उस लेयर का नाम है सीमेंट या सीमेंटम। ठीक है, सेकंड जो लेयर है डेंटाइन आपके टीथ का, वो पूरे के पूरे दांत पर पाया जाता है, चाहे आपका क्राउन रीजन हो, चाहे नेक रीजन हो, चाहे रूट रीजन हो। तीसरा जो लेयर आपको बता रहे थे सेल्स का बना होता है उसका नाम था ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट जो लेयर है ये भी करीब करीब आपका ऊपर से नीचे तक सभी जगह होता है, पल्प कैविटी को अंदर से लाइनिंग करता है। लाइनिंग बताए थे आपको, अंदर के लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइनिंग लेयर बोलते हैं। और अंदर में जो है ना बीच में क्या होता है? खाली जगह होता है दांत में, कैविटी होता है जिसको हम पल्प कैविटी बोलते हैं। आपका दांत के पल्प कैविटी में जो है ना कुछ कनेक्टिव फाइबर्स भरे होते हैं जिसको लूज कनेक्टिव फाइबर्स कहते हैं। हाँ? क्या दिक्कत है? ठीक है, ये जो आपका पल्प होता है, पल्प में क्या क्या भरा होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, एलसीटी जिसको बोलते हैं हम, ब्लड वेसल्स होता है और न्यूरॉन्स होते हैं। अब हम आगे बढ़ते, ये जो है इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पर हमको यहाँ पर पीछे का जो क्लास लिए देखे थे हम, उसमें पीछे हम थोड़ा सा बढ़ना चाहेंगे आपके साथ। आप लोग का आवाज आ रहा है? आवाज कभी भी रूट रीजन में और नेक रीजन में इनामेल का बात नहीं करेंगे, ठीक है? और आगे बढ़ते, यहां पर इनामेल के बाद जो नीचे का लेयर था इनामेल के जैसा ही देखो सीमेंटम है। अब हम थोड़ा सा यहां पर बात करते, लिखने का बात करते हैं। देखो, जो मैमेलियन टूथ होता है
मैमेलियन टूथ है, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो लिखने के बाद में अब आते हैं। ये जो मैमेलियन टूथ था उसमें आपका निम्नलिखित स्ट्रक्चर नजर आएगा। सबसे पहला क्या था, डेंटाइन। डेंटाइन जो है ना हार्डर लिखे है। हार्डर का मतलब यहां पर जो भी लिख रहे हो ना आप बोन के तुलना में लिख रहे हैं। हार्डर का मतलब क्या होता है, वो जो है ना बोन से कड़ा होता है, ध्यान रखना है। डेंटाइन हमारा जो होता है बोन से कड़ा होता है और ये पूरे दांत पर पाया जाता है। दूसरा जो लेयर है जिसका नाम था इनामेल, ये आपका सबसे बाहर का लेयर था, आपको हम दिखाए थे ऊपर में, हार्डेस्ट मटेरियल है। ये क्या करता है, डेंटाइन को ढकता है क्राउन के रीजन में, ठीक है। तो जो इनामेल है वो हार्डेस्ट मटेरियल है जो कि डेंटाइन को ढकता है, सिर्फ क्राउन रीजन में, हम लोग पढ़ चुके थे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ध्यान रखना है कि एमिलोब्लास्ट सेल से बनता है और इक्टोडर्मल ओरिजिन में होता है। थोड़ा बहुत भी अगर आपको याद होगा, हम लोग पढ़े, एम्ब्रियो में पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़ना था। एम्ब्रियो जो होता है वो आपका सेल मास होता है जो कि आपका एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पाया जाता है, मतलब कि मदर के वूम्ब के अंदर पाया जाता है, मतलब फीमेल के अंदर पाया जाता है। और ये जो है ना सेल्स 3 लेयर में अरेंज हो जाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। और वो जो 3 लेयर में अरेंज होते हैं उसमें जो आपका सबसे बाहर का लेयर होता है उसको कहते हैं इक्टोडर्म, और जो सबसे आपका अंदर का लेयर होता है कहते हैं क्या, मेसोडर्म। और जो बीच में है और सबसे अंदर का जो है उसका नाम है इंडोडर्म। ध्यान रखना है, जो आपका एम्ब्रियोनिक लेयर होता है सेल्स का, उसमें सबसे बाहर हो गया इक्टोडर्म, बीच में होता है मेसोडर्म और सबसे अंदर में जो होता है उसका नाम है इंडोडर्म। तो ये जो आपका इनामेल लेयर होता है इक्टोडर्म का बना होता है और आपके दांत का केवल यही एक ऐसा रचना है जो आपका इक्टोडर्मल होता है। बाकी दांत का जो भी हिस्सा है, जो भी भाग है, वो सब के सब मेसोडर्मल है। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर हम नोट करके हाईलाइट भी किए, आप अपना जो है ना इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि ये जो है आपके दांत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कौन, इनामेल। 2 कारण से, एक तो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, हार्डेस्ट मटेरियल है, इससे ज्यादा हार्ड आपके बॉडी में कुछ नहीं पाया जाता। क्योंकि डेंटाइन ऑलरेडी आपके दांत से ज्यादा कड़ा होता है, आपके बोन से ज्यादा कड़ा होता है। इनामेल जो है काफी ज्यादा हार्ड होता है और इक्टोडर्मल पार्ट है दांत में आपका, केवल अकेला ये पार्ट है जो आपका सबसे ज्यादा कड़ा होते हुए और इक्टोडर्मल है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सीमेंट का या सीमेंटम का। सीमेंट, कुछ किताब सीमेंट भी लिखा है, कुछ सीमेंटम लिखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो है ना ये भी हार्डर मटेरियल है, मतलब दांत के बराबर या दांत से ज्यादा होता है। ये आपका डेंटाइन को ढकता है नेक और रूट रीजन में, अभी हम आपको लिखे थे, अर्थात नेक और रूट रीजन जो होता है उसमें इनामेल नहीं पाया जाता। अब यहां पर लिखे हैं कि इनामेल, डेंटाइन और सीमेंटम वो तीनों के तीनों जो हैं बोन के जैसे होते हैं। इनमें और बोन में थोड़ा सा अंतर है। बोन जो होता है उसमें ब्लड वेसल्स पाया जाता है, मतलब वो वस्कुलर होता है, जबकि ये तीनों इनामेल, डेंटाइन और सीमेंटम ये वस्कुलर होते हैं, अर्थात इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता। ध्यान रखिएगा, इनामेल, डेंटाइन और सीमेंटम सब कुछ इनका बोन जैसा होता है, कैल्सिफाइड भी होते हैं बोन की तरह ही, कैल्शियम उसी तरह से इस पर डिपॉजिट भी होता है, लेकिन ये एवस्कुलर होते हैं, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता है। एक पॉइंट और है यहाँ पर कि इनामेल जो होता है वो डेंटाइन और सीमेंटम के से क्या उसमें अंतर है। तो एक तो कि सबसे हार्डेस्ट है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, और दूसरा है कि इसमें जो है उन लोग दोनों की तरह कोलेजन फाइबर्स नहीं पाया जाता है। कोलेजन फाइबर्स अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद होगा तो कोलेजन फाइबर्स जो होता है वो एक लेयर है जो आपका क्या करता है, आपका, हाँ बात कर रहे थे यहाँ पर इनामेल का। तो इनामेल जो है डेंटाइन और सीमेंटम से किस चीज में अंतर है, तो इसमें जो है ना कोलेजन आपका फाइबर्स नहीं होता है। कोलेजन फाइबर्स अगर थोड़ा बहुत भी आप याद होगा आपको, तो कोलेजन फाइबर्स के बारे में हम लोग टिश्यू में पढ़ते हैं। कोलेजन फाइबर्स हार्ड फाइबर्स होता है जो आपका ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ना रिलैक्स कर सकता है, ठीक है। वो आपका वो उसमें आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होता, ठीक है। अभी
पल्प कैविटी, टीथ के अंदर में जो स्पेस है उसी का नाम था पल्प कैविटी। तो पल्प कैविटी में अगर हम अब जाएंगे तो पल्प कैविटी में लिखे हैं कि इसमें जो है आपका टूथ के अंदर पाया जाने वाला हॉलो स्पेस होता है जिसमें पल्प पाया जाता है, और जो पल्प होता है उसमें एलसीटी होता है। बार बार बायोलॉजी में यूज होता है एलसीडी। एलसीटी जो है ना, एलसीटी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, लूज कनेक्टिव टिश्यू, मतलब वैसा कनेक्टिव टिश्यू जो लूजली अरेंज्ड होता है। ब्लड वेसल्स होता है और नर्व फाइबर्स होता है इसमें। तो ये आपका दांत के बारे में जो है ना स्ट्रक्चर जो हम लोग को जानना था वो आपका जानना था। अब अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर में अगला जो पॉइंट आप देखे होंगे वो था ओडोंटोब्लास्ट का। ओडोंटोब्लास्ट बताए थे कि पल्प कैविटी का लाइनिंग लेयर होता है, और इसके बारे में आप जान लो कि ये मेसोडर्मल ओरिजिन का सेल्स होता है, और ये जो मेसोडर्मल सेल्स का ओरिजिन होता है वो आपका क्या करता है, पल्प कैविटी का लाइनिंग करता है, ठीक है। और ये टीथ को बनाने वाला जो है ना सेल से, आपका जो दांत बनता है वो किससे बनता है, ओडोंटोब्लास्ट सेल से बनता है। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के बारे में बता रहे हैं कि ये मेसोडर्मल ओरिजिन का है। अभी आपको बताया था कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हमारा जो सेल्स होते हैं एम्ब्रियो वाले वो 3 लेयर बनाते हैं, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। तो ये जो है ना मेसोडर्म से ये बनता है, कौन, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। और ये क्या करता है, पल्प कैविटी का लाइनिंग करता है। ये टीथ मेकिंग सेल्स होता है, ये दांत को बनाने वाले सेल्स होते हैं। नेक्स्ट बात है रूट कैनाल का। थोड़ा सा रूट कैनाल का बात कर लो। रूट कैनाल क्या है, देखो दांत जो है ना आपका, उसके लोअर मोस्ट जो इंड होता है, पोस्टीरियर इंड होता है, वहां पर छोर था, वहां पर देखिएगा रूट कैनाल पाया जाता है। ये जो छेद होता है दांत में इसको कहते हैं रूट कैनाल, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा सा बढ़िया से देखना चाहो डायग्रामेटिकल रूप से तो देखो ये है रूट कैनाल। ये जो रूट कैनाल है इसका क्या काम था भाई, तो जो भी पल्प इसमें भरा हुआ है पल्प कैविटी में, वो इसी के द्वारा जो है ना आपके जा बोन से जुड़ा होता है, आपके जबड़े के बोन से जुड़ा होता है, और इसी से आपका जो भी आपका ब्लड वेसल्स अंदर जाता है, न्यूरॉन जाता है। हम लोग जो है मनुष्य में जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है एक निश्चित समय के बाद ये क्या होता है, रूट कैनाल बंद हो जाता है। पहले पतला होता है और फिर बंद हो जाता है। जैसे ही ये रूट कैनाल काफी जो है ना कंस्ट्रिक्टेड हो जाता है तो क्या होता है, इसमें जो ब्लड वेसल्स है या फिर जो न्यूरॉन है वो आपका डेड होने लगते हैं और आपका दांत का ग्रोथ रुक जाता है। इसलिए हम लोग में जो ग्रोथ होता है वो आपका एक लिमिट पीरियड तक होता है हमारे दांत में। तो हम अगला बात में कर रहे थे, और रूट कैनाल क्या हो गया, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्ट करता है आपके पल्प कैविटी को किसके साथ, जा बोन के साथ। कहां पर, बेस पर। इससे क्या होता है आपका, तो जो नब्स थे या पल्प थे वो आपका पल्प कैविटी से किस में जाता था, जा बोन में जाता था। अब आते हैं पेरिडोंटल मेम्ब्रेन का बात। पेरिडोंटल मेम्ब्रेन जो है ना वो बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर है। ये क्या करता है, टूथ को पकड़ के बढ़िया से रखता है किसके साथ, आपका जा बोन के सॉकेट में। अब पेरिडोंटल मेम्ब्रेन यहां पर देखो इससे बना है, ये जो है ना ये आपका दिखा रहा है पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। पेरिडोंटल मेम्ब्रेन का काम क्या था, तो पेरिडोंटल मेम्ब्रेन जो है वो आपको पकड़ के रखता है। किसको पकड़ के रखता है, तो आपके टूथ को। ये देखिए ये है आपका पेरिडोंटल मेम्ब्रेन का स्थिति है ये, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते, यहां पर आते अपने पेरिडोंटल मेम्ब्रेन के बाद बात करते टाइप्स ऑफ टूथ का। तो पेरिडोंटल मेम्ब्रेन के बारे में दिमाग में रखना है कि ये जो होता है वो आपका कोलेजन फाइबर का बंडल होता है या लेयर होता है जो सॉकेट में, किसको, जा बोन के सॉकेट में दांत को पकड़ के रखता है। अब टाइप्स ऑफ टूथ करते हैं। टूथ जो होता है वो कई तरह का होता है। सबसे पहला जो टाइप है वो बेसिस है उसका अटैचमेंट ऑफ टूथ विथ जा बोन। जबड़े पर आपका कैसे अटैच है दांत उसके आधार पर कर रहे थे। इसमें पहला है एक्रोडोंट। एक्रोडोंट कब कहेंगे दांत को, जब टीथ जो हो आपका वो आपका जा बोन के टिप पर हो। देखो ये जा बोन है, उसके टिप पर जब दांत रहेगा
तो इसको कहते हैं एक्रोडॉन्ट टीथ। और इसका कॉमन एग्जाम्पल है फ्रॉग में। जो भी आपका फ्रॉग होते हैं, मेढक होता है, उसका जो दांत होता है वो सिंपल जा बोन पर पाया जाता है। जा बोन के अंदर नहीं घुसा होता है, जा बोन के साइड में नहीं होता है। जा बोन जहां पर समाप्त होता है उसके ऊपर में ऐसे वो चिपका हुआ होता है। कौन? टूथ। जैसे फेविक्विक से डाल के हम लोग कोई चीज साट देते हैं किसी के सतह पर, वैसे ही टूथ जो है ना वो जा बोन पर सटा होता है एक्रोडॉन्ट में। अब अगला है प्लूरोडॉन्ट। प्लूरोडॉन्ट जो है, प्लूरोडॉन्ट में क्या होता है कि आपका जो दांत होता है, मतलब प्लूरोडॉन्ट दांत जिनमें भी होता है वो जा बोन के साइड से चिपके होते हैं, हाँ, लैटरल साइड से। ठीक है। रेप्टाइल्स वगैरह जो होते हैं जैसे लिजार्ड है, स्नेक है, वो सब में ऐसा ही टूथ होता है। इसलिए उसका जो टूथ देखे होंगे आप, वो कैसा होता है? पॉइंटेड होता है, ऐसे झुका हुआ जैसा होता है। क्यों? क्योंकि साइड से लगा होता है वो, लेटरल साइड से। ये क्या था? सतह से, ऊपरी सतह से लगा हुआ था। उसके बाद थीकोडॉन्ट का बात करते हैं हम, तो थीकोडॉन्ट जो ये किसमें हो गया? रेप्टाइल्स में, लिजार्ड में, स्नेक्स में हो गया प्लूरोडॉन्ट। तो याद रखिएगा एक्रोडॉन्ट क्या होगा? जाबोन के सतह पर चिपका होता है। प्लूरोडॉन्ट साइड से, आपका जाबोन जो होता है उसके साइड से लगा होता है। और तीसरा है थीकोडॉन्ट, इसमें जो दांत होता है वो जाबोन के सॉकेट में लगा होता है, सॉकेट में घुसा होता है। और इसका कॉमन एग्जाम्पल हम लोग हैं। हम लोग के जो दांत होते हैं वो आपका कहाँ पाया जाता है? सॉकेट में पाया जाता है। तो ये पहला था। पहला आपको क्या क्या बता दिए? पहला आपको बताए कि दांत जो है वो आपका 3 प्रकार का हो सकता है। उसका बेसिस क्या था? अटैचमेंट विथ जा बोन। अटैचमेंट विथ जा बोन में हम आपको बताए कि ये 3 टाइप क्या क्या हो गया? पहला हो गया एक्रोडॉन्ट, दूसरा हो गया आपका प्लूरोडॉन्ट, तीसरा हो गया थीकोडॉन्ट। ठीक है। एक्रोडॉन्ट सतह पर, प्लूरोडॉन्ट साइड में, थीकोडॉन्ट बीच में कैविटी है उसमें घुसा हुआ है। जैसे ये देखिए कैविटी में घुसा हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा? आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये हम लोग का दांत है। और हम लोग का दांत कैसा होता है? थीकोडॉन्ट, बीच में घुसा हुआ है, ये साइड से चिपका हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरा बेसिस पर, एक्सटर्नल अपीयरेंस के आधार पर, मतलब बाहर से दांत कैसा नजर आ रहा है। अगर सारे के सारे दांत देखने में एक जैसे हैं कि एक दूसरे से अलग अलग तरह के हैं। अगर सारे के सारे दांत एक जैसे हैं तो इसको बोलते हैं होमोडॉन्ट, मतलब वैसा दांत जो सारे के सारे देखने में एक ही जैसे हों। कहाँ पर? एक जबड़ा में। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के जो आपका जा है उसमें सारे के सारे जो दांत हैं देखने में एक जैसे नजर आते हैं तो उसको कहते हैं होमोडॉन्ट टीथ। होमोडॉन्ट टीथ जो है ना वो आपका सभी वर्टिब्रेट में पाया जाता है, केवल मैमल्स को छोड़कर, मनुष्य को छोड़कर बाकी जो भी वर्टिब्रेट्स होंगे उन सब में क्या पाया जाता है? होमोडॉन्ट पाया जाता है। आप लोग अगर मछली वगैरह खाते होंगे तो मछली को देखना, मछली के जो दांत होते हैं ना वो सब के सब एक जैसे रहेंगे, वो कांटा कांटा जैसा पूरा नजर आएगा, एक जैसा सबका। कोई ज्यादा मोटा, कोई ज्यादा पतला, कोई लंबा, कोई नाटा, ऐसा नहीं होता। सब के सब एक जैसे होते हैं। शार्क वगैरह को दिखाता है टीवी में, बार बार आप देखे होंगे उसको, पूरा माउथ खोला, सब के सब एक जैसा है। आप इसमें देख सकते हैं, फिर क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स में देख सकते हैं। तो खैर, तो अगर थोड़ा सा भी याद हो आपको पीछे का क्लास का, तो वर्टिब्रेट शायद आप जानते होंगे। वर्टिब्रेट की शुरुआत जो है ना फिश से मानी जाती है, मछली से, रीढ़ की हड्डी है ना। तो वर्टिब्रेट जो है एनिमल में वो कहाँ से मानी जाती है? फिश से। तो फिश में, फ्रॉग में, रेप्टाइल्स में, हाँ, ये सब में कैसा होता है? होमोडॉन्ट होता है। तो आप बोलोगे सर मैमल्स को छोड़कर सभी वर्टिब्रेट में बोल रहे थे, तब तो बर्ड में भी होना चाहिए था। भाई बर्ड में जो है ना वो टीथ नहीं होता है। हाँ, कुछ एक अपवाद थे जो अब विलुप्त हो चुके हैं। टूथेड बर्ड थे, हम लोग पढ़ेंगे, 12 में पढ़ना है, जो अब विलुप्त हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, अब जीवित फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। तो जीवित फॉर्म में कोई भी ऐसा बर्ड नहीं है जिसमें कि टूथ पाया जाता है। उसमें बीक होता है और बीक से जो है ना वो क्या करता है? अंदर ले लेता है, उसके स्टोमक में जो है वो क्या करता है? गर्डलिंग करता है, उसको तोड़ता है। तो खैर, मैमल्स को छोड़कर बाकी सारे वर्टिब्रेट में कैसा हो जाएगा? होमोडॉन्ट। दूसरा है हेटेरोडॉन्ट। हेटेरोडॉन्ट टीथ किसको कहते हैं? वैसे दांत को हेटेरोडॉन्ट कहते हैं जो बाहर से देखने में सारे के सारे अलग अलग तरह का नजर आते हैं, मतलब सिमिलर नहीं होंगे।
अब इसका उदाहरण में अधिकांश मैमल्स हैं, जो भी मैमल्स हैं उनमें जब आप टीथ को देखोगे तो आपको ऐसा ही टीथ मिलेगा। और हेट्रोडोंट टीथ जो होते हैं सामान्यतः उनको 4 भाग में या 4 तरह का दांत में बांटा जा सकता है। थोड़ा सा हम आपको ऐसा फिर से करके दिखाना चाह रहे हैं। ये आपका आगे का इंसीजर था, बगल में एक केनाइन है, ठीक है, और ये प्री मोलर है और ये मोलर है। देख के आपको पता लग जा रहा है कि सब दांत अलग अलग तरह का है। ये तो इस डायग्राम से था। तो यहाँ पर देखो ये हम लोग का जो दांत है वो कैसा है, हम लोग का जो दांत है वो आपका हेट्रोडोंट है, सब अलग अलग तरह का है। या आप देख लो कंप्यूटराइज फिगर में देख लो, हाँ देखो सबके सब दांत देखने में ही अलग अलग नजर आ रहे हैं, अलग अलग तरह का नजर आ रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, हेट्रोडोंट कहलाएंगे। और किसमें कौन सा, कहां पर कौन सा दांत कैसे सजा हुआ है वो आपका क्लियर इसमें नजर आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम पीछे इसलिए नहीं दिखाए थे कि दांत का अरेंजमेंट हमको फिर से दिखाना था, तो हमसे कि उसमें भी इसको दिखा देंगे। तो ये देख लो चारों आगे का दांत जो है ना एक जैसा है। ये बगल में देखो केनाइन थोड़ा सा पॉइंटेड है, फिर प्री मोलर है, फिर मोलर है, आप देख लो सब अलग अलग है। इसमें थोड़ा सा पीछे का जो क्लास था उसमें थोड़ा सा यहाँ दिखाना भी चाह रहे हैं आपको। ये देखो पैलेंटाइन आप बात किए थे हम लोग, तालू जिसको बोल रहे थे। तो पैलेंटाइन जो है ना उसमें आगे का जो रीजन था पैलेंटाइन में ये है हार्ड, और इधर देखो ये सॉफ्ट पैलेंटाइन है। सॉफ्ट पैलेंटाइन देखो ये डार्क है ना थोड़ा सा, और ये पीछे का क्या है थोड़ा लाइट कलर का है। इसमें देखो ये जो लटका हुआ है सामने से, इसी को क्या बोल रहे थे, इव्यूला बोल रहे थे, ठीक है, इव्यूला। और ये देखो टॉन्सिल है। हम लोग जो है ना किसी का मुंह फाड़ते हैं ना तो उसमें देखते हैं ना कि टॉन्सिल देखें, टॉन्सिल बढ़ गया क्या, तो लोग इसी को देख के बता देते कि हाँ आपका टॉन्सिल बढ़ा है। नहीं नहीं नहीं, ये तो इव्यूला है। टॉन्सिल का बात यहाँ पर है, देखो इसको देख के बता सकते हो आप कि टॉन्सिल आपका है कि नहीं है, ठीक है। सैम मैंडिबुलर देखो, सैम मैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ पर खुलता है, देखो यहाँ पर पोर है 2, आपको आराम से पता लग जाना चाहिए, ठीक है। गम आप जो है आपको दिखाना चाह रहे थे, माउथ के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहे थे। सॉफ्ट पैलेट कौन है, इब्यूला कौन है, पैलेंटाइन कौन है, ये यहाँ पर दिखा है। पैलेंटाइन टॉन्सिल देख लो कहाँ पर है, हाँ ये दिखा दिए। तो ये आपको माउथ को सामने से जो है ना खोल के देखा जा सकता है। ये ओरोफैरिंग्स है, ध्यान रखना, ये ओरोफैरिंग्स है, ठीक है। तो ये करीब करीब आपको यहाँ पर हम दिखाएं। देखो एक फ्रेनुलम है, फ्रेनुलम हम लोग जो है ना आपको लगता है कि नहीं हम बताए हैं। फ्रेनुलम देखो ये है, ये आपका फ्रेनुलम है, ये वाला फ्रेनुलम क्या है, तो आपका जा बोन से मिडिल में जोड़ता है किसको, लिप्स को। तो ये अपर लिप को जोड़ रहा है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, सुपीरियर फ्रेनुलम हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पर लोअर को जोड़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, लोअर फ्रेनुलम बोलेंगे। और ये जो जगह है, ये जो स्पेस नजर आ रहा है, देखो ये जो स्पेस है जिसमें ये फंसाए हुए हम लोग स्कैपुला, तो ये जो आपका ये जो स्पेस नजर आ रहा है, इस स्पेस को ही वेस्टिबुल बोलते हैं। हाँ तो किसके बीच में है भाई, तो आपका दांत, जबड़ा या गम और किसके बीच में, आपके लिप्स के बीच में जो है जगह, उसको बोल रहे हैं फ्रेनुलम। और फ्रेनुलम के बीच में देखो एक आपका क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन का बना हुआ एक ज्वाइनिंग लेयर जैसा है कुछ। और ये इसी को क्या कहते हैं, हम इसी को फ्रेनुलम बोलते हैं, जो आपका किसके बीच में है भाई, तो आपके हमारे वेस्टिबल के बीच में है। तो फ्रेनुलम क्या कर रहा है, लिप्स को जोड़ के रखता है किसके साथ, जा बोन के साथ। तो ये आपका, आप लोग इसका स्क्रीन जो है ना शॉट ले लिया कीजिएगा, अच्छा रहेगा। अब हम बात आगे जब दांत पर आए हैं तो हेट्रोडोंट के बाद फिर हमको मौका मिलेगा भी नहीं इसको दिखाने का। देखो सॉफ्ट और हार्ड पैलेट को जब साइड से काट के देखे तो कैसा नजर आता है, टंग को देखो साइड से जब काट के देखे तो कैसा नजर आता है, इपिग्लॉटिस कैसा होता है, देखो कैसा है स्थिति। हाँ आपको जो है ना यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ और रचना को दिखाना चाह रहे थे साइड से काट के, है ना, मतलब बीच से काट दिया गया है, फाड़ दिया गया है। आपके अगर हेड के रीजन को फाड़ा जाए तो कैसा होता है, बीच में आपका बकल कैविटी के रीजन में कैसा नजर आता है, ट्रैकिया कैसा नजर आएगा, वो सब क्लियर कट है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर बात कर रहे थे किसके बारे में भाई, टीथ के बारे में। तो हम लोग का जो टीथ होता है वो कैसा होता है, हेट्रोडोंट होता है, या जो भी हेट्रोडोंट टीथ होता है वो कैसा होता है। तो हेट्रोडोंट टीथ को हम लोग कम से कम 4 भाग में तो बांट ही सकते हैं। पहला है इंसीजर। इंसीजर कैसा होता है, कर्व्ड होता है और ब्रॉड क्राउन होता है उसका,
क्राउन का मतलब बोलते हैं, वो तो बताए थे कि वो रीजन टीथ का जो आपका ऊपर से बाहर से नजर आता है, दांत का मतलब गम से बाहर होता है। इसमें 7 कटिंग एज होता है, किनारा होता है, और इसमें केवल एक कस्प होता है, इसलिए इसको मोनोकस्पिड कहते हैं, और रूट भी इसमें एक होता है। इसका काम क्या है भाई? ये सीजिंग करता है, फाड़ने में मदद करता है, वो काटने में मदद करता है, और भोजन को काटने और फाड़ने में मदद करता है, चबाने में मदद करता है। तो ये है, आप सॉरी चबाने में बोल रहे हैं हम, सीजिंग करने में। नेक्स्ट है केनाइन। केनाइन का अगर बात करें तो केनाइन जो होता है ना, वो आपका क्या है, पॉइंटेड क्राउन होता है उसमें, और ये क्या करता है, मांस को फाड़ता है। और तो और इसका एक और काम है, ये क्या करता है, छुड़ाता है मांस को, इसी के मदद से छुड़ाता है। जो भी केनाइन आपका कार्निवोर्स होते हैं, वो हड्डी से मांस को जो है ना इसी के मदद से छुड़ाते हैं। हम तो बार बार बच्चों को बोलते हैं, आप कभी कुत्ता को देखना, वो हड्डी को ज्यादा पसंद करता है मांस के तुलना में। हड्डी को क्यों पसंद करता है? तो हड्डी को जो है ना, वो क्या करता है, हड्डी पर जब केनाइन से अपना वो आपका उसको तोड़ता है हड्डी को, तो हड्डी जो होता है, सूखा हुआ हड्डी जो होता है, वो आपका शार्प एज वाला हो जाता है, और इससे उसका मसूड़ा में जो है ना वो आपका चोट पहुंचता है, तो उसमें से ब्लीडिंग होने लगता है। और वो जो गरम गरम खून उसके माउथ में आता है, जो खुद उसके मसूड़ा से आ रहा है, वो उसको बहुत अच्छा टेस्ट लगता है, और वो सोचता है ना कि ये जो आपका बोन है ना, इसके अंदर से खून आ रहा है, और खूब खुश होता है। तो खैर, इसका काम क्या है, ये मांस को फाड़ने में तो मदद करता ही करता है, और तो और उसको वो हड्डी में से भी हटाने में मदद करता है। ये आपका वेल डेवलप होता है कार्निवोरस मैमल्स में। इसमें भी कस्प की संख्या 1 होती है, और रूट भी 1 होता है। अगला है प्रीमोलर। प्रीमोलर में समानता जो है ना, 2 कस्प होता है, 2 कस्प होता है, और 2 रूट्स होता है। 2 रूट्स वाला प्रीमोलर जो है ना, आपका फर्स्ट अपर प्रीमोलर है। जो ऊपर का प्रीमोलर है, पहला दोनों साइड में, ऊपरी जा में, उसमें आपका 2 रूट्स होता है। बाकी जो प्रीमोलर्स होते हैं, नीचे वाले जो होते हैं, या पीछे वाले जो ऊपर वाले होते हैं, वो सब में केवल एक ही रूट होता है। लेकिन चूंकि प्रीमोलर में 2 रूट पाया जाता है, इसलिए यहां पर हम 2 रूट्स कर दिए हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा प्रीमोलर में 2 रूट्स होता है? तो प्रीमोलर में आपका जो फर्स्ट अपर प्रीमोलर होता है, उसमें 2 रूट्स होता है। बाकी जो प्रीमोलर्स होते हैं, उसमें केवल 1 रूट होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है मोलर्स। यहां पर प्रीमोलर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कस्प तो 2 ही होगा, बाइकस्पिड होगा। रूट में थोड़ा सा समस्या हो रहा होगा। रूट जो है ना, फर्स्ट जो अपर प्रीमोलर होता है उसमें 2 होता है, बाकी प्रीमोलर में 1 रूट भी देखा गया है। तो आप बोलोगे 2 रूट्स क्यों लिख दिए हो? तो 2 रूट्स लिखने का कारण क्या है कि प्रीमोलर में 2 रूट का शुरुआत हो जाता है, इसलिए यहां पर हम 2 रूट्स लिखे, और अधिकांश में जो है ना वो होने लगता है। तो मोलर्स का बात अब हम करते हैं। मोलर जो होता है उसमें मुख्यतः 3 रूट्स होते हैं, 2 से 3 रूट्स होते हैं। कभी कभी उसमें जो है ना 4 रूट्स भी है, कुछ में पाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 4 रूट्स भी किए हैं, लेकिन ब्रैकेट में किए हैं। समानता इसमें 3 रूट्स सामान्य हैं, और इसमें कई कस्प पाए जाते हैं। तो कई कस्प का मतलब होता है 3 से ज्यादा, तो पॉलीकस्पिड बोल रहे हैं इसको। तो मोलर जो होता है वो पॉलीकस्पिड होता है। और फिगर आपको हम पीछे से दिखाए थे, वो आपको शायद याद होगा। फिगर आपको हम दांत में दिखाए थे, यहाँ पर देख सकते हो सब में, ये देखो उभार, वहां पर पॉइंटेड इन, यहाँ पर जो है ना सब में देखो, देख रहे हो, यहाँ पर नजर आ रहा होगा शायद। अब हम बात करते हैं आगे का। इंसिजन के बाद बात करते हैं कि मोलर और प्रीमोलर का क्या काम है। तो मोलर इंसिजर का बात कर ही लिए थे, काटने में मदद करता है, ठीक है। और दूसरा जो था आपका केनाइन, उसका बात किए थे कि फाड़ने में मदद करता है, और तो और हड्डी से जो है ना मांस छुड़ाने में मदद करता है। या हम लोग भी जब ईख वगैरह खाते हैं तो उसको भी फाड़ने में मदद करता है। बोथ जो आपका मोलर और प्रीमोलर है, उसका काम है क्रशिंग या ग्राइंडिंग, ठीक है। वो चूरने में मदद करता है भोजन को। और ये जो आपका होता है, ये चीक रीजन में दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इसको चीक टीथ भी कहते हैं। मोलर और प्रीमोलर को चीक टीथ कहते हैं। तो ये तो दूसरा था। दूसरा क्या था, बांटने का क्या था आपका बेसिस। तो सेकंड बेसिस जो था वो बताए थे कि एक्सटर्नल अपीयरेंस के आधार पर, और पहला जो बेसिस आपको बताए थे वो बताए थे किसके आधार पर भाई, कहां पर से जुड़ा हुआ था, ठीक है।
थिकोडोंट था, उसी में प्लूरोडोंट था, ठीक है, एक्रोडोंट था। अब यहां पर बात करते हैं तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टाइम ग्रोइंग ऑन जा बोन। जा बोन्स पर, किसी के जा बोन्स पर टीथ कितना बार आता है, इसके आधार पर दांत को 3 भाग में बांटते हैं। पहला है पॉलीफायोडोंट, वैसा दांत का सेट जो किसी एनिमल के जा बोन पर बार बार आता है। टूटेगा दांत फिर आ जाएगा नया, टूटेगा दांत फिर नया आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे पॉलीफायोडोंट, ठीक है। तो वैसा दांत का कंडीशन जो किसी ऑर्गेनिज्म में बार बार जम जाता है, जितना बार टूटता है उतना बार जमता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीफायोडोंट, ठीक है। पॉलीफायोडोंट जो होता है आपका, उसका कॉमन उदाहरण है टीथ ऑफ कौन, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये सब का दांत जो होता है वो बार बार टूटता है और बार बार आ जाता है। अगला है डाइफायोडोंट, मतलब वैसा दांत जो जबड़ा पर 2 बार ग्रो करता है, एक बार आया फिर गिर गया और फिर आया नया सेट, अगर तीसरा बार फिर टूट गया तब आने वाला नहीं है, वो क्लियर हो गया, तब आप आर्टिफिशियल लगा लो, तो ऐसे दांत के सेट को बोलेंगे डाइफायोडोंट। जबकि पॉलीफायोडोंट में क्या होता है, कितना बार टूटे वो बार बार फिर उसमें से निकलता रहेगा। तो डाइफायोडोंट में जो है फर्स्ट सेट ऑफ टीथ को हम लोग मिल्क टीथ या डेसिड्यूअर टीथ कहते हैं या लैक्टियल कहते हैं, जबकि सेकेंड सेट ऑफ टीथ को हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं। हम लोग जो है डाइफायोडोंट में आते हैं, सिर्फ आपका 2 ही बार जम सकता है। तो एक बार अगर जो है ना आपका आया हो और दूसरा बार फिर जो है ना आपका दांत अगर टूट गया तब तो आ जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर दांत अगर आप तोड़ दिए हैं तो दोबारा नहीं आएगा। हम यहाँ पर शेप वाला में ये में बताए थे, देख लीजिएगा, इसमें भी जो है ना आपका साफ पता लग रहा है, देख रहे रूट्स का, रूट भी साफ पता लग रहा है सब में, ठीक है। तो ये जो प्री मोलर है उसमें हम आपको क्या बोले थे, 2 रूट बोल रहे थे, लेकिन एक रूट ही पाया जाता है, अपर वाला में जो है ना 2 रूट होता है, ऐसा बताए थे। बाकी सब में देख लीजिए साफ बना हुआ है। यहाँ पर कस्प की संख्या देख लीजिए, ये कस्प है, ये उभार है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हम एक बात और करना चाह रहे थे, वो ये कहना चाह रहे थे यहाँ पर कि देखो कब कौन सा दांत आप में आता है, इस स्लाइड में है, तो आप कोशिश क्या करना, इसको आराम से जो है ना जरूर अपने स्क्रीनशॉट में ले लेना और 2-4 बार देखना, आपको याद हो जाएगा कौन सा कब आता है। परमानेंट टीथ का जो सेट है वो सामान्यतः 7 साल से आना शुरू हो जाता है। तो अगर अब आपका कोई दांत 7 साल के बाद टूट रहा है, 7-8 साल के बाद टूट रहा है, तो ये मान के चलो कि वो दांत आने वाला नहीं है। तो 8 साल के बाद टूटा हुआ दांत अब आप क्या कीजिए, लगवा लीजिए, वो दोबारा आने की संभावना उसकी नहीं है, ठीक है। तो हम अभी पढ़ रहे थे किसमें, दांत के बारे में कि कौन कितना बार आएगा। तो खैर हम लोग का जो दांत होता है 2 बार आता है। फर्स्ट सेट जो है ना उसको मिल्क या डेसिड्यूअस या लैक्टियल टीथ कहते हैं। सेकंड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ बोलते हैं। परमानेंट टीथ के टूटने के बाद नया दांत नहीं आता। अगला है मोनोफायोडोंट, है ना, वैसा टीथ जो जबड़े पर या जा बोन पर केवल एक बार ग्रो करे, ठीक है, केवल एक बार आता है, तो उसको कहते हैं मोनोफायोडोंट। अगर एक बार के बाद टूट जाए तो दोबारा नहीं आता। इसका उदाहरण है मार्सुपियल्स में, मार्सुपियल्स हम लोग पढ़े होंगे क्लासिफिकेशन में, आगे और पढ़ेंगे। मोल्स में, हाँ, इंडियन एस्क्यूरल में, कुछ आपका वेल्स में और सिरेनियन में होता है। तो ये जो साइरेनियंस लिखे हैं, साइरेनियन या सिरेनियंस पढ़ते, ये जो एक्वेटिक मैमल्स को साइरेनियंस कहते हैं। कुछ एक्वेटिक मैमल्स हैं जिनको हम लोग साइरेनियन कहते हैं, उसमें आपका मोनोफायोडोंट होता है। अब चौथा टाइप से दांत को बांटने का वो है बेसिस, कंडीशन ऑफ रूट कैनाल। उसका रूट कैनाल का क्या कंडीशन है, ठीक है। अगर रूट कैनाल जो है वो आपका परमानेंट खुला रहता है, जब तक दांत आपका क्या हो रहे जबड़ा पर, तब तक अगर जो है ना
रूट कैनाल खुला रह जाता है तो ऐसे दांत को बोलते हैं हिप्सोडोंट। हिप्सोडोंट वैसे दांत को बोलते हैं जिसका रूट कैनाल कभी भी बंद नहीं होता है और इसीलिए इसको रूटलेस टीथ कहते हैं। मतलब वैसा जिसका रूट जो है ना कभी बंद ही नहीं हो रहा है, रूट जो है ना आपका वो खुला रह जा रहा है कंप्लीटली, तो रूटलेस टीथ बोलते हैं। इसमें जो क्राउन है वो हमेशा बड़ा होता रहेगा, इसलिए ऐसे दांतों का क्राउन जो होता है काफी बड़ा होता है, लंबा होता है और उसमें इनामिल का जमाव कम से कम नहीं होता है। ठीक है, तो उसका जो अगला सिरा होता है उस पर इनामिल नहीं होता है, तो पीछे का जो हिस्सा होता है ऐसे दांतों में, हिप्सोडोंट में, वो थोड़ा हार्ड तो होता है, लेकिन आगे का जो जबड़ा होता है वो इतना हार्ड नहीं होता है। ठीक है, इसमें आपका क्राउन काफी लंबा हो गया है और ये लगातार ग्रो करते रहता है। इसका कॉमन उदाहरण आप लोग जानते होंगे शायद, और नहीं जानते तो देख लीजिए। इसका कॉमन उदाहरण है इंसीजर ऑफ रैबिट, रैबिट में आप देख सकते हैं, और किस में देख सकते हैं, टस्क ऑफ एलिफेंट। ठीक है, प्रीमोलर्स और मोलर्स ऑफ हॉर्स। आप लोग को पहले शायद बताया गया होगा 10th वगैरह में कि अगर रैबिट का दांत तोड़ दें आगे से, इंसीजर है ना, कोई एक दांत तोड़ दें उसका ऊपर का या नीचे का, तो शायद आपको मालूम होगा उसका दांत जो है वो जमता नहीं है, जो टूट गया है, और उसके जस्ट सामने वाला जो दांत होगा, नीचे वाला या ऊपर वाला, वो तेजी से बढ़ेगा और उसके चलते रैबिट जो है वो बिना खाए हुए बेचारा मरने लगता है, खाना खाना छोड़ देता है और धीरे धीरे मर जाता है। तो इंसीजर ऑफ रैबिट में ध्यान रखिएगा, उसका दांत हमेशा बढ़ता रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि चूहा है, रैबिट है, वो हमेशा कुछ ना कुछ कुतरता रहता है, काटता रहता है। क्यों काटता रहता है? अगर चूहा या रैबिट, रैट बोल रहे या रैबिट, ये सब अगर नहीं अपने दांत को कुतरेगा कोई हार्ड चीज को, जैसे पत्थर को, जैसे शीशा को, जैसे जो है ना आपके फर्श को, तो क्या होता है, इसका दांत जो है वो बढ़ता चला जाता है और अंततः इसको खाने में दिक्कत हो जाता है। तो इसका मजबूरी है कि अपने ये टीथ को क्या करता है, रगड़ता रहता है, काटता रहता है हार्ड सरफेस को, ताकि वो क्या होता रहे, घिसता रहे, और जितना ग्रोथ हो रहा है वो आपका ग्रोथ के अनुसार वो बराबर बना रहे। ठीक है, तो रैबिट या रैट का जो आदत होता है बार बार काटने का या कहीं पर छेद करने का, होल बनाने का, तो उसका रीजन मेनली यही है कि वो अपने बढ़ते दांत को कंट्रोल करने के लिए ये काम करता है। टस्क ऑफ एलिफेंट आप जानते ही होंगे कि एलिफेंट का जो है ना अगला सिरा अगर टस्क का काट ले, जो निकला हुआ दांत होता है हाथी का, तो फिर जम जाता है नया, प्री मोलर, मोलर्स, ये सब हो जाएगा इसमें। अब हम लोग आगे बढ़ते, नेक्स्ट जो बात कर रहे थे वो है ब्रैकियोडोंट का बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्रैकियोडोंट किसको कहते हैं? हिप्सोडोंट तो आपको बोल दिए कि हिप्सोडोंट जो दांत है बड़ा आपका डोंट, ब्रैकियोडोंट उसको बोलेंगे जिसका रूट कैनाल जो है एक डिफिनिट उसका साइज हो जाने के बाद, मतलब डिफिनिट ग्रोथ के बाद टूथ का बंद हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, आपको पीछे बताए थे, जिसके चलते टूथ जो है उसका फर्दर ग्रोथ रुक जाएगा। और ऐसे जो दांत होते हैं उसका जो क्राउन होता है बहुत ज्यादा विकास नहीं कर पाता, और हम लोग का जो दांत होता है वो इसी प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, आपको हम फिर से बता रहे हैं, ये इस फिगर में हम आपको बताए थे कि ये अगर बंद हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उसी को अभी हम हिप्सोडोंट का बात कर रहे थे, देख लीजिए यहाँ पर, सॉरी हाँ, यहाँ पर देखिए रूट कैनाल जो है ना वो खुला रह रहा है कि रूट कैनाल बंद हो रहा है, इसके आधार पर ही हम लोग दांत को दो भाग में बांटे हैं। ये रूट कैनाल इसमें देखिए पूरा खुला हुआ है, ठीक है, पूरा चौड़ा है, और वो ये क्या हो गया, इसका पूरा का पूरा रूट कैनाल जो है ना वो क्या है, आपका वाइड है। लेकिन हम आपको बताए थे कि मनुष्य में क्या होता है कि ये जो रूट कैनाल होता है ये बंद हो जाता है, ये पूरा का पूरा बंद होने लगता है, अंततः पूरा बंद हो जाता है। तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन जो इसमें होता है, मतलब ये छोटा होता जाता है और अंततः बंद हो जाता है, उसके आधार पर हम लोग दांत को बांट रहे थे। ठीक है, तो हिप्सोडोंट आपको बता दिए, हिप्सोडोंट में क्या होगा, वाइड रहेगा, जबकि जस्ट उसका आगे का जो दांत है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रैकियोडोंट बोल रहे हैं, इसमें क्या होता है, बंद हो जाता है, हो जाएगा।
अब अगला जो बेसिस है दांत को बांटने का, वो है उसका ओरिजिन, कहाँ से दांत निकल रहा है। अगर दांत जो है आपका या किसी भी ऑर्गेनिज्म का, अब बोलोगे सर इतना तरह का दांत तो हम लोगों को नहीं मिला किताब उताब में। सर मजबूरी क्या है कि हम आपको ऑलरेडी बताए थे कि इसमें ये जो है ना मेडिकल के लिए पढ़ा रहे हैं या 11th के लिए, तो इसमें जो है ना आपको ध्यान में रखना है कि थोड़ा सा जो है ना ये सब पढ़ लोगे तो किसी भी तरह का क्वेश्चन बन जाएगा आपका। जो अगला टाइप है दांत का, वो है इपिडर्मल टाइप का दांत। इपिडर्मल जो टीथ होता है वो इपिडर्मिस से निकलता है स्किन के, इसलिए इक्टोडर्मल होता है, ध्यान रखना है, इक्टोडर्म से निकलता है। और इसका कॉमन एग्जांपल है हॉर्नी टीथ ऑफ टैडपोल ऑफ फ्रॉग। ये सब नाम है, आप दिमाग में रखना है। हॉर्नी टीथ ऑफ प्लेटिपस, हॉर्नी टीथ ऑफ सम व्हेल, ये सब कैसा होता है, इपिडर्मल टीथ। तो इपिडर्मल टीथ में बहुत ज्यादा आता है इसमें क्वेश्चन, तो टैडपोल ऑफ फ्रॉग से आता है और प्लेटिपस से आता है कि इसका दांत जो है ना कैसा होता है। तो इपिडर्मल टीथ होता है, इक्टोडर्म से बनता है, आपके स्किन के इपिडर्मिस से बनता है। दूसरा है डर्मल टीथ, वैसा दांत जो आपके मीजोडर्म से निकलता है। मीजोडर्म जो है ना आपका डर्मिस का सेकेंड, ये इपिडर्मिस का बाद का जो लेयर है स्किन का, उसको बोलते हैं डर्मिस, ठीक है। और डर्मिस से बनता है कौन, आपका डर्मल टीथ। तो ये हो गया मीजोडर्मल, जबकि इपिडर्मल कैसा होता है, इक्टोडर्मल होता है। जो डर्मल टीथ होता है उसको ट्रू टीथ कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है आपका रियली में टीथ का सभी कैरेक्टर्स रखता है। नेक्स्ट है दांत का प्रकार, किसके आधार पर कि वो किस हड्डी पर पाया जा रहा है, आपके कहां पर, किस बोन पर है वो। तो अगर मैक्सियली बोन पर है, मैक्सियल बोन पर है, प्री मैक्सियल बोन पर है, तो उसको बोलते हैं प्री मैक्सियली टीथ। आपका जो फ्रॉग का जो ऊपरी जबड़ा होता है उस पर जो टीथ होता है वो कैसा होता है, प्री मैक्सियली टीथ होता है। अगला है मैक्सियली टीथ, वैसा जो कि मैक्सियल बोन पर पाया जाता है अपर जा पर। तो यहां पर प्री मैक्सियल और मैक्सियल टीथ जो है वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगला है वोमेराइन टीथ, कुछ नहीं है, जो प्री मैक्सियल बोन पर पाया जाएगा उसको बोलेंगे अपर जाके उसको बोलेंगे क्या बाबू, प्री मैक्सियली टीथ। सिंपली हम इसमें फ्रॉग में देख सकते हैं। और जो आपका मैक्सियल जो है ना बोन पर पाया जाएगा अपर जाके, उसको बोलेंगे मैक्सियली टीथ। ये भी आपका कहाँ मिलेगा आपको, तो फ्रॉग में मिल सकता, आराम से फ्रॉग में मिलेगा। अगला है वोमेराइन टीथ, वैसा जो भोमर बोन पर पाया जाता है। ये सब के सब हम लोग फ्रॉग के लिए देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो वोमेराइन टीथ मतलब वैसा टीथ जो आपके कहां पाया जाता है, मतलब जो किस बोन पर पाया जाता है, वोमेन आपका बोन पर पाया जाता है। ये तो था आपका टीथ का टाइप। अब टीथ का टाइप जो है ना वो समाप्त हो गया। हम लोग को थोड़ा तो देखते हैं कि अपर जा पर सामने से 4 ऊपर से हो गया इंसीजर, 4 लोअर जा पर नीचे से हो गया इंसीजर, तो ये 4 4 8 हो गया। बगल में जो है ना केनाइन होता है एक एक, अपर जा में भी और एक लोअर जा में भी, साइड में। उसके बाद 2 प्रीमोलर्स हो गए और 3 मोलर्स हो गए। अब इसी में हम आगे जो बढ़ेंगे इसको हम बताने के लिए डेंटल फार्मूला का बात करेंगे। तो डेंटल फार्मूला क्या है, डेंटल फार्मूला कैसे काम करता है, ये हम सोच रहे हैं कि एक दिन में इसका क्लास हो जाए। तो इसे बांट दें आपके जबड़ा को, तो हाफ जो हो गया लेफ्ट साइड या हाफ जो हो गया राइट साइड, इसी को बोलते हैं डेंटल फार्मूला। तो डेंटल फार्मूला क्या है, डेंटल फार्मूला जो है वो आपका दांत का नंबर है जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हाफ जबड़ा पर, अपर जा पर और लोअर जा पर। अब अगर डेंटल फार्मूला का बात करेंगे तो डेंटल फार्मूला देखो, ये जो आपका डेवलप है एडल्ट में है, तो क्या हो जाएगा, 21, यहाँ पर 2 हो गया ना, 2 1 2 और 3, तो कितना हो जाएगा 21 2 1 21 हो गया। और कितना 23 बटा नीचे वाला लोअर जबड़ा को क्या कर देंगे, बटा में करते हैं ना, अपर वाला को क्या करेंगे ऊपर रखते हैं और लोअर वाला को नीचे, तो बटा हो जाएगा कितना 21 23। ये हो जाएगा एडल्ट का क्या भाई, डेंटल फार्मूला हो जाएगा। तो हम इसलिए चाह रहे हैं कि डेंटल फार्मूला वाला जो क्लास, ये फिगर हमारे पास बहुत बढ़िया है, तो हम चाह रहे हैं बताने के लिए। आप एक डेंटल कैरिज का नाम सुने होंगे, 10th में था डेंटल कैरिज। ये डेंटल कैरिज क्या है भाई,
डेंटल कैरीज का मतलब होता है डिके ऑफ टीथ ना, या कैविटी बन जाना किसमें, दांत में, उसको डेंटल कैरीज बोलते हैं। तो उसमें होता क्या है कि ये जो लोअर रीजन है यहाँ पर, कहाँ पर, जहां पर नेक और क्राउन आपस में मिल रहे हैं, जहां पर गम जो है ना वो दांत के साथ है, उसका मिल रहा है, मिड पॉइंट यहाँ पर है। तो इस रीजन में क्या होता है, जब आप भोजन खाते हो और इसको यहाँ से साफ नहीं करते हो, हटाते नहीं हो, तो जो फूड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर जमे रह जाते हैं। उन फूड पार्टिकल्स के कारण बैक्टीरिया जो है ना वो आ जाता है। बैक्टीरिया फूड पार्टिकल्स को क्या करता है, यूज करता है और एसिड बनाता है, और यहां पर एक लेयर बन जाता है, और उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, प्लग कहते हैं। ठीक है, PLAQUE, प्लग। हम लोग पढ़े होंगे शायद, आपको थोड़ा बहुत भी अगर याद होगा, पीछे का पढ़ाई अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद होगा 10th वाले में, तो वहां पर पढ़े होंगे कि वहां पर क्या करता है, वो बैक्टीरिया जो है फूड के साथ मिलकर एक लेयर बना देता है, जिसको क्या कहते हैं, प्लग कहते हैं। ये सब बात को हम लिख देंगे ना होगा तो, लेकिन अभी कम से कम फिगर है तो आराम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर डेंटल प्लग बना देता है, एक पतला सा लेयर होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, आपके वो जो ब्रश है उससे ठीक से अगर ब्रश करें तो साफ हो जाएगा वो। लेकिन अगर उसको हम नहीं साफ करते हैं, आलस में छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे ये जो है ना ये कैल्सिफाइड हो जाता है, यहाँ पर कैल्शियम जमने लगता है, और कैल्शियम जम के ये स्टोनी हो जाता है। तब इस रचना को, जिसको अभी हम प्लग कर रहे थे, अब कहते हैं टार्टर या कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस कहते हैं किसको भाई, जो यहाँ पर बैक्टीरिया के द्वारा एक लेयर बनाया गया है फूड के मदद से, वो उसको अब क्या कहेंगे, टार्टर कहेंगे। तो शुरू में क्या बनेगा, प्लग बनेगा जो हल्का सा पीला जैसा नजर आता है, उसके बाद ये जो है यहाँ पर हार्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, टार्टर कहते हैं। अब टार्टर जब बन गया ना, तो आपको दतमुन से या बरस से साफ नहीं होने वाला है। अब उसको क्या करना पड़ेगा, वो जो आपका डेंटल जो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जो रेती से उसको रेत के उसको वहां से टुकड़ा के रूप में अलग कर देते हैं, दांत का टुकड़ा के जैसा वो नजर आता है, तरह से यहाँ पर पूरा जम जाता है। तो आप बोलेंगे सर उसको छोड़ दे तो क्या दिक्कत है, वो तो और हार्ड हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा दांत। नहीं सर, उसके अंदर में बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्रो करेगा, और यहाँ पर इंजाइम एसिड देता है वो कई तरह का, जिसमें एक है आपका लैक्टिक एसिड, बहुत प्रमुख रूप से आता है, और उसके कारण आपका जो दांत है, खास करके इनामेल का जो लेयर है दांत का, इनामेल, उसमें से कैल्शियम वगैरह हटता जाता है, और जैसे ही डीकैल्सिफिकेशन होता है, मतलब कैल्शियम हटता है, आपका दांत जो है ना वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है धीरे धीरे। इसी आप सुने होंगे एक रोग जिसका नाम है जिंजिविटिस, या एक पायरिया जिसको बोलते हैं आप, उसमें वो धीरे धीरे पायरिया हो जाएगा। फिर क्या होता है, देखो वो जो आपका बैक्टीरिया है वो इधर घुसेगा, तो गम को छोड़ा देता है किससे, दांत से। जैसे ही गम जो है ना दांत से छूट जाता है, तो आपको बताए थे कि इनामेल जो है वो गम तक तो है, गम के ऊपरी सतह तक तो है, लेकिन नीचे में कौन पाया जाता है, सीमेंटम पाया जाता है। जैसे ही गम हटता है, आपका जो भी भोजन खाते हो ना, वो अब टच में आने लगता है डेंटाइन का, दूसरा लेयर का, और डेंटाइन के टच में आते ही आपको सेंसेशन होने लगता है, आपको अनुभूति होने लगता है भोजन का गर्म होने का या ठंडा होने का। तो आप लोग बोलते हैं ना कि खाना कुछ खाए ना तो दांत जो ना सहला रहा है या सला रहा है, तो ये जो दांत का ये जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है, इसका मतलब आपका क्या हो गया है, यहाँ पर आपका ये जो आपका नेक रीजन था, नेक रीजन में गम जो है ना आपके टीथ को छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसका उपाय क्या है, तो जल्दी से डॉक्टर से मिलके इसको साफ करवा लीजिए। डॉक्टर इस पे दवा दे देगा, एंटीबायोटिक कुछ दे देगा, तो यहाँ से बैक्टीरिया साफ हो जाएगा, और इसको रगड़ देगा तो हटा देगा टार्टर वगैरह को। तो फिर आपका जो है ना गम धीरे धीरे इसको पकड़ लेगा। इसीलिए दांत जब हम लोग का जो है ना, दांत पर जब हम लोग मैल जम जाता है तो गम वहां से हट जाता है, दांत थोड़ा बड़ा नजर आने लगता है। और जब हम लोग दांत साफ करवा लेते हैं कुछ दिन के बाद, दांत क्या होता है, छोटा नजर आने लगता है, ये होता है। और अगर आप उसके बाद भी अगर ध्यान नहीं दिए, ठीक है, मसूड़ा सूजने लगा, उससे खून आने लगा, उसके बाद भी अगर आप ध्यान नहीं दिए, तो ये जो बैक्टीरिया है जो आपका टार्टर के अंदर था, वो धीरे धीरे पेरिडोंटल मेम्ब्रेन पर आ जाता है और पेरिडोंटल मेम्ब्रेन को रिमूव कर देता है।
आपका दांत यहाँ से हिलना शुरू हो जाता है और बाहर निकल जाता है। तो आज के समय में हम लोगों का दांत गिरने का सबसे बड़ा कारण अगर है कोई तो वो यही है, क्या भाई, प्लग का जमना। प्लग जो है ना शुरुआत में जमा, अगर उसको नहीं हटाए तो टाटर में बदल गया, और टाटर जब बन गया या जिसको हम कैलकुलस कह रहे थे, उसके बाद बैक्टीरिया धीरे धीरे गम को रिमूव करेगा, फिर पेरिडोंटल मेम्ब्रेन को रिमूव करेगा, ठीक है, और आपको क्या हो जाएगा, जिंजेटिवाइटिस आपको बोल रहे थे हम, जिंजीवा बोलते हैं किसको, गम को। उसी में जब इन्फ्लेमेशन होने लगे, स्वेलन होने लगे तो उसको क्या बोलते हैं, जिंजीवाइटिस, ठीक है। और अगर आप ध्यान नहीं दिए तो फिर आपका पेरिडोंटल मेम्ब्रेन में आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, पेरिडोंटल लाइटिस कहते हैं, और अंततः आपका दांत जो है ना वो दर्द करेगा और बाहर निकल जाएगा। तो सबसे बढ़िया उपाय क्या है इसको बचाने का? सबसे बढ़िया उपाय है कि मीठा कम से कम खाएं, चीनी जो है ना कम से कम खाएं, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर खाते भी हैं तो कुल्ला बढ़िया से कर लें, पानी जो है ना 2 3 4 5 बार जो है ना वो कुल्ला कर लें। तीसरा बात, रात में सोने के पहले जरूर टीथ को साफ करें, जगने में साफ करें या ना करें, रात में सोने के समय तो जरूर साफ करें। तो ये क्या होगा, ये जो प्लग बनने का संभावना है वो कम हो जाएगा, तो टाटर नहीं बनेगा, टाटर नहीं बनेगा तो आपका बचा रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना आपको हम टीथ के बारे में बता रहे थे। तो टीथ करीब करीब समाप्त हो गया, केवल अब जो है ना क्या बचना है, डेंटल फार्मूला बचा है। डेंटल कैरीज हमको लगता है कि हो जाना चाहिए, एक आध लाइन का होगा तो हम लिख देंगे, चूंकि आप 10th में पढ़े हो तो अभी डेंटल कैरीज एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। डेंटल कैरीज है क्या भाई, दांत का सड़ जाना या उसमें छेद हो जाना डेंटल कैरीज कहलाता है, ठीक है। ये हुआ किसके कारण, तो प्लग बनने के कारण। प्लग क्यों बना, भोजन फूड आइटम जो है ना फंसा रह गया, बैक्टीरिया उसमें आ गया और उसके कारण वो प्लग बना देता है, एक लेयर बना देता है जिसके अंदर वो सेफ रहता है, ठीक है। अगर प्लग पर ध्यान नहीं दिए तो प्लग आप ऐसे समझ लो, टेंट समझ लो, प्लग का मतलब टेंट जैसा है, सॉफ्ट, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है। लेकिन अगर आप टेंट पर भी ध्यान नहीं दिए, झोपड़ी पर ध्यान नहीं दिए, तो लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, ईंट का जो है ना मकान बना देते हैं वहां पर। तो ईंट का मकान समझ लो टाटर को या कैलकुलस को, जिसके अंदर जो है ना बैक्टीरिया जब एक बार आ गया तब कैलकुलस या टाटर बनने के बाद आपका जिंजीवाइटिस होगा, और ध्यान नहीं दिए तो फिर आपका पेरिडोंटल मेम्ब्रेन तक आपका प्रभावित हो जाएगा, आपका दांत बाहर आ जाएगा, ठीक है सर। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे।